हेलो दोस्तों, आज की सीरीज में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके 27 दिसंबर 2021 को पेपर में आए हुए थे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या फिर लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता या देती है। बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता या लिखती है और विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है उपलब्धि परीक्षण, सेकंड है बुद्धि परीक्षण, थर्ड है बोध परीक्षण, फोर्थ है क्लोज परीक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। ये किस परीक्षण से जानी जाती है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग अपने आंसर करिए, क्या उपलब्धि से या फिर बुद्धि से या फिर बोध से या फिर क्लोज से। तो दोस्तों इस प्रकार की जो लघु परीक्षा है ये क्लोज परीक्षण के नाम से जानी जाती है, यानी जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा कहाँ से सीखते हैं? इसका आंसर आप लोग करिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट है मैत्रीपूर्ण वातावरण में, सेकंड पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, थर्ड है औपचारिक वातावरण में, फोर्थ है प्राकृतिक वातावरण में। तो दोस्तों विद्यार्थी प्रथम भाषा जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? प्राकृतिक वातावरण में, यानी जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। मैत्रीपूर्ण ये तो दोस्तों बाद में आपको उनके जो भी दोस्त जो साथी मिलते हैं, तो इस तरह से हमारा जो प्राकृतिक वातावरण होगा ये प्रथम भाषा यहाँ पे विद्यार्थी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है आपसे, तो यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। फर्स्ट है विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, सेकंड है पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, थर्ड है समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, फोर्थ है एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो दोस्तों विद्यालय में पढ़ने वाले बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता ये तो होगा, समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा ये भी आपका होगा, फोर्थ भी होगा, यानी आपसे नहीं पूछा है तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये नहीं होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में पुनर्कथन के मूल्यांकन में सहायक होता है। किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? ऑप्शन फर्स्ट है शुद्ध रूपता, सेकंड प्रवाह, थर्ड है बोधगम्यता या फिर समझ, फोर्थ है स्मृति। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF इससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन किसके मूल्यांकन में सहायक होता है? तो दोस्तों ये बोधगम्यता यानी समझ में सहायक होता है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता या कहती है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुभव आधारित क्रिया, सेकंड है सामूहिक क्रिया, थर्ड है लेखन गतिविधि, फोर्थ है अंतर्ग्रही गतिविधि। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर करिए। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहता है। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो दोस्तों ये अनुभव आधारित क्रिया है, यानी जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहती है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके
कहती है ये पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेती है और पेंसिल अपनी जेब में डालती हुई कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपनी जेब में रख रही हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको आप लोग को समझ के करना है इसका आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है परिस्थिति आधारित उपागम, सेकंड है संप्रेषण उपागम, थर्ड है प्रदर्शन उपागम, फोर्थ है प्रत्यक्ष उपागम। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट यानी परिस्थिति आधारित उपागम। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, सेकंड है वाक्य संरचना के संदर्भ में शब्दों का कौशगत अर्थ ग्रहण करना, थर्ड है शब्दों को लिंग वचन कारक आदि में बदलकर उनके सही रूपों में प्रयोग करना, फोर्थ है अपरिचित शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना। तो दोस्तों श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता इसमें से कौन सी है? तो दोस्तों इसकी जो श्रवण की मुख्य विशेषता होगी यह मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। ये आपका बेस्ट आंसर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा न्यू देखने को मिलेगा, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट है राजभाषा या ऑफिशियल, सेकेंड है प्रशासनिक भाषा, थर्ड है शिक्षा के माध्यम या मीडियम की भाषा, फोर्थ है सह राजभाषा। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग अपने आंसर करिए। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का जो स्थान है वो राजभाषा यानी ऑफिशियल, ये हमारा करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही थोड़ा चेंज किया है, इंग्लिश को लेकर के पूछा है। आप देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। उसमें हिंदी पूछा था, इसमें आपसे क्या पूछा है? अंग्रेजी पूछा है। और दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में एक दिन पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है राजभाषा या ऑफिशियल, सेकेंड है प्रशासनिक भाषा, थर्ड है शिक्षा के माध्यम की भाषा, फोर्थ है सह राजभाषा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो ये सह राजभाषा का स्थान, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, और हिंदी राजभाषा। ठीक है, तो आपके मन में जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आपके अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है किसी टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।